आते रहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा किसी भी मंच से किसी भी प्रकार की पहली कविता है, तो मैं आपका सहयोग चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले देश पर लिखता हूँ, तो सुनाता हूँ कि देश वही है मेरा जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, ज्ञान बांटने को जग में विश्वगुरु बन जाता था। चरण जिसके स्वयं गंगा यमुना पखारे जाती थी, शिव शंकर के आर्तनाद पर नाच उठती दुनिया सारी थी। शिव शंकर के आर्तनाद पर नाच उठती दुनिया सारी थी। यहीं बसा वो कैलाश और हिम पर्वत हिमालय था। यहीं बसा वो कैलाश और हिम पर्वत हिमालय था। यहीं छुपी अपार संपदा भारत का रक्षालय था। उगते सूरज का तेज देता ऐसा यहाँ का व्यवहार था। नालंदा और तक्षशिला विद्यालयों में अपार ज्ञान का भंडार था। देश वही है मेरा जिसे ब्रह्मवर्त माना जाता है। यहाँ तो निष्प्राण कठोर से एक पत्थर तक को पूजा जाता है। अहिंसा का पैगाम दिया यहीं से जाता है और महाभारत सा संग्राम किया यहीं से जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता इसे कुछ और संवारती है। अनेकता में एकता की मिसाल पूरी दुनिया निहारती है। नदियों और पर्वतों को देवता मान सम्मान यहीं पर होता है। पाप किए हैं तो धो लो, वो कुंभ स्नान यहीं पर होता है। अब मैं जो स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत है उस पे लिखता हूँ कि सलाम कीजिए जनाब, अब हम नए भारत में आए हैं। जो 74 सालों का जो बचा था वो हिसाब लेके आए हैं। अपना देश तो मंगल तक पहुँच चुका है। हाल ही में तो चंद्रयान 2 तक लॉन्च हो चुका है। अंतरिक्ष से जल तक हमारा बोलबाला है। बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक विमान तक का सफर एकदम निराला है। शून्य से शुरू किया था और अनंत तक पहुंच गए। शून्य हमारे भारत ने दिया हुआ है, तो लिखा है कि शून्य से शुरू किया था और आज अनंत तक पहुंच गए। न जाने फिर हम कितने देशों को पीछे छोड़ गए। चाहे हमें न्यूटन केपलर के नियम समझ नहीं आते, लेकिन हमारे अनुमान और टोटके कभी नहीं गलत जाते। इतनी भौगोलिक विषमताओं के बाद भी यह इतना सशक्त है और लगातार प्रगति के पथ पर आ सकता है। ऐसी मातृभूमि को मेरा सत सत नमन है और इसके बारे में जितना लिखूं उतना तो बहुत कम है। धन्यवाद।